हाय एवरीवन। आज का लेक्चर हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस से रहेगा। इसमें हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपके पास क्वेश्चन गिवन है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर along the diameter. Where will the final image be formed after refraction at both the surfaces? Let mu of the glass is 1.5. आपके पास क्वेश्चन में एक स्फेयर है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखा है। ठीक है, अब इस स्फेयर के फर्स्ट पोर्शन से, ठीक है, यहाँ से हमने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रखा है 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्ट आपका 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। आपसे पूछा है कि रिफ्लेक्शन के बाद फाइनल इमेज कहाँ पर फॉर्म होने वाली है। ठीक है, अब देखो बेटा, ऑब्जेक्ट से रेज जाएंगी, इस ग्लास स्फेयर पर एंटर होंगी, यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है, यानी कि इन रेज का रिफ्लेक्शन हो जाएगा और रिफ्लेक्शन के बाद फाइनल इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंसिडेंट रेज हैं ये रेयरर से डेंसर मीडियम पर फॉल हो रही हैं, यानी कि इस सरफेस पर मीडियम चेंज हो रहा है और ये जो कॉन्वेक्स सरफेस है ये फाइनल इमेज कहाँ पे फॉर्म करेगा ये हमें बताना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस में जो आपकी इंसिडेंट रेज हैं वो रेयरर से डेंसर पर जा रही है। अगर ये आपके पास मान लीजिए डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2 है जो कि 1.5 दे रखा है, जबकि बाहर आपके पास रेयरर मीडियम है। ठीक है, सो रेयरर मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होता है। इंसिडेंट रेज आपकी रेयरर टू डेंसर में फॉल कर रही है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r का। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज तभी किया जाता है जब रिफ्लेक्शन आपका रेयरर टू डेंसर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे μ1 रेयरर मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है और रेयरर मीडियम आपके पास एयर है। ठीक है, सो रेयरर मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 के इक्वल है। μ2 इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम। रे आपकी डेंसर मीडियम में एंटर हो रही है और डेंसर मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपके पास 1.5 के इक्वल दे रखा है। ठीक है, अब देखो बच्चे, इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन ये है, जबकि जो ऑब्जेक्ट है वो पोल P1 से लेफ्ट हैंड साइड पर सिचुएटेड है, इसीलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम -50 सेंटीमीटर कंसीडर करेंगे। ठीक है, इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन ये है, जबकि पोल से सेंटर राइट हैंड साइड पर सिचुएटेड है, इसीलिए आर की वैल्यू को पॉजिटिव लिया जाएगा एंड रेडियस आपके पास 10 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखा है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा +10 सेंटीमीटर के इक्वल। अब हम ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करेंगे, क्योंकि जब भी रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर हो तो हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं। ठीक है, सो म्यू टू इज 1.5, वी हमें नहीं पता, फाइंड आउट करना होगा। μ1 इज 1 एंड q इज -50 सेंटीमीटर। μ2 इज 1.5 एंड μ1 इज 1 एंड r इज 10। सो ये बनेगा 1.5/v माइनस माइनस प्लस 1/50 इज इक्वल्स टू 0.5/10। ठीक है, सो 1.5/v इज इक्वल्स टू 5/100 माइनस 1/50। ठीक है, इसको दूसरी तरफ हम लेके जाएंगे और ये बनेगा 5/100। सो 1.5/v इज इक्वल्स टू 100 LCM, ये 5 माइनस 50 दैट इज इंटू 2। ठीक है, सो ये बनने वाला है 1.5/v इज इक्वल्स टू 3/100 एंड v को उस तरफ ले जाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, v को उस तरफ लेके गए, सो v इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 100 इस तरफ आ जाएगा और 3 आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, डेसिमल हटा के हमने 10 लगा दी डिनोमिनेटर में और ये बनेगा 5। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, सो आपके पास फाइनल इमेज का फॉर्मेशन रहेगा 50 सेंटीमीटर पर। ठीक है, यानी कि फर्स्ट सरफेस से रिफ्लेक्शन हुआ और फर्स्ट सरफेस ने इमेज का फॉर्मेशन किया 50 सेंटीमीटर पर। ठीक है, सो पोल से ये डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर के इक्वल और यहाँ से 50 सेंटीमीटर पर हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होगी और रिफ्लेक्शन की वजह से इस पॉइंट पर अपनी इमेज फॉर्म होगी।
ठीक है, तो यहाँ पे हम रे डायग्राम फॉर्म करेंगे। ये मान लीजिए मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे इंसिडेंट रेज नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही थी। जब भी रेज रेयरर टू डेंसर जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड हो जाती है। और बेंडिंग के बाद ये जो रेज होंगी, रिफ्रैक्टेड रेज होंगी, ये इस पॉइंट पर आकर मीट करेंगी। ठीक है, और यहाँ पर अपनी इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक, तो ये तो इमेज का फॉर्मेशन हुआ सिर्फ फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस की वजह से। अब देखिए बेटा, ये जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं ये सेकंड सरफेस पर भी फॉल हो रही हैं। ठीक है, सेकंड सरफेस में भी मीडियम चेंज हो रहा है। रेज आपकी डेंसर टू रेयरर फॉल कर रही है, यानी कि फिर से इस पॉइंट पर रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे दोबारा से रेज की बेंडिंग हो जाएगी और फाइनल इमेज हमने बतानी है कि ये जो सेकंड सरफेस होगा ये फाइनल इमेज कहाँ पे बनाएगा। ठीक है, तो अब सेकंड सरफेस के लिए ये है आपकी इंसिडेंट रेज, राइट, ये आपकी इंसिडेंट रेज है और ये मान लीजिए P2 है, राइट। अब देखो बेटा, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे इंसिडेंट रेज मीट करें वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो सेकंड सरफेस के लिए ये है इंसिडेंट रेज और इंसिडेंट रेज इस पॉइंट पर आकर मीट कर रही हैं, यानी कि सेकंड सरफेस के लिए ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, जबकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर, तो आपके पास रिमेनिंग डिस्टेंस होगा 30 सेंटीमीटर के इक्वल। ठीक है, यानी कि पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर पर। ठीक है, अब इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन इस तरफ है, सेकंड सरफेस के लिए इंसिडेंट रेज इस डायरेक्शन में फॉल हो रही है, जबकि पोल से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी 30 सेंटीमीटर पर सिचुएटेड है, यानी कि सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा +30 सेंटीमीटर के इक्वल। ठीक है, अब देखो बेटा, पोल से जो सेंटर है वो लेफ्ट हैंड साइड पर सिचुएटेड है, जबकि इंसिडेंट रेज आगे की तरफ फॉल हो रही है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा माइनस नेगेटिव। ठीक है, सो रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी -10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि इंसिडेंट रेज इस तरफ है जबकि सेंटर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर है, इसीलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, सेकंड सरफेस में जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो डेंसर टू रेयरर हो रहा है। ये आपके पास डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और बाहर आपके पास रेयरर मीडियम है। अब रिफ्रैक्शन जो है वो डेंसर टू रेयरर हो रहा है। जब रिफ्रैक्शन डेंसर टू रेयरर होता है तब हम इक्वेशन का यूज करते हैं μ1/v माइनस μ2/u इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2/r का। ठीक है, अब देखो बच्चे, म्यू टू आपके पास डेंसर मीडियम होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम, और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास 1.5 दे रखा है, वाइल μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयरर मीडियम एंड रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास एयर है। ठीक, अब ये सारी वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो μ1 इज 1, v हमने फाइंड आउट करना है, while μ2 is 1.5 and u is +30 and μ1 is 1 and μ2 is 1.5 and r is -10, right? So 1/v minus 1.5 over, ठीक है, इसको मैं 300 में चेंज कर दूंगी यहाँ पे डेसिमल हटा के, और ये बनेगा -0.5 डिवाइडेड बाय -10। माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, इसको मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगी। सो 1/v इज इक्वल्स टू 0.5/10। यहाँ पर मैं डेसिमल हटा के एक ज़ीरो और ऐड कर दूंगी डिनोमिनेटर में, और इसको राइट हैंड साइड पर ले जाकर ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड पे ये बनेगा 15/300। अब खाली हमें इसे सॉल्व करना है। सो एलसीएम इज 300 एंड यहाँ पे आएगा 5 × 3 दैट इज 15 प्लस 15, ओके। सो 1/v इज इक्वल्स टू 30/300, 0 से 0 कैंसिल और ये बन रहा है 10। सो v इज इक्वल्स टू +10 सेंटीमीटर।
राइट, यानी कि सेकंड सरफेस पर रिफ्रैक्शन हुई और सेकंड सरफेस ने फाइनल इमेज फॉर्म की +10 सेंटीमीटर पर। ठीक है, तो पोल से +10 सेंटीमीटर, ये आपका 30 सेंटीमीटर है, ये 20 और ये 10, यानी कि यहाँ पर आपकी फाइनल इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, अब इसका रे डायग्राम भी देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं इस तरह से नॉर्मल ड्रॉप कर लेती हूँ, इधर मैंने नॉर्मल ड्रॉप किया, यहाँ पर इंसिडेंट रेज एंगल आई बना रही है नॉर्मल के साथ। अब रेज डेंसर टू रेयरर जा रही हैं तो टुवर्ड द नॉर्मल नहीं जाएंगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाना चाहेंगी। ठीक है, रेज डेंसर टू रेयरर जा रही हैं तो नॉर्मल से दूर जाना चाहेंगी, तो इस तरफ अवे फ्रॉम नॉर्मल रेज बेंड हो जाएंगी और इस पॉइंट पर आकर सारी रेज मीट करेंगी और यहाँ पर आपकी फाइनल इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो पोल से अपनी इमेज बन रही है 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। ठीक है, आपसे सेंटर से फाइनल इमेज का डिस्टेंस पूछा है, सो सेंटर से फाइनल इमेज का डिस्टेंस होगा 20 सेंटीमीटर के इक्वल। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ये रहेगा 10 + 10 दैट इज 20 सेंटीमीटर। राइट, तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि ऑब्जेक्ट को हमने 50 सेंटीमीटर पर रखा हुआ था, ऑब्जेक्ट से रेज गई, फर्स्ट सरफेस से रिफ्लेक्शन हुआ, फर्स्ट सरफेस में रेज रेयरर टू डेंसर जा रही हैं, तब हमने इस फॉर्मूले का यूज किया। फर्स्ट सरफेस ने इमेज को फॉर्म किया, इस पॉइंट पे 50 सेंटीमीटर पर फॉल किया। ठीक है, अब ये जो रेज थी ये सेकंड सरफेस पर फॉल करी। ठीक है, सेकंड सरफेस में जो इंसिडेंट रेज इंसिडेंट हो रही थी वो डेंसर टू रेयरर हो रही थी। ठीक है, डेंसर टू रेयरर के लिए हमने इस इक्वेशन का यूज किया। फिर सेकंड सरफेस ने जो फाइनल इमेज का फॉर्मेशन किया वो यहाँ पे किया, 10 सेंटीमीटर पर किया। ठीक है, थैंक यू।